हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया हो। आज है सैटरडे, आज है 22 तारीख 22 फेब। तो ठीक है, दिन की शुरुआत ऐसे हुई। गोपू को सेवा दे दिया था। रिदान अभी तक उठा नहीं, सो रहा है। उसको उठाऊंगी नहीं, बाद में उठाऊंगी। अभी हस्बैंड और मैं नाश्ता कर लेंगे। चलिए, आप लोगों से बाद में मिलूंगी। चा ठंडा हो जाच्छा आशा ना इस प्लेट में। चलिए, अभी नाश्ता इनको दे देती हूँ। टावल ब्लॉग दिखाई दो, देखो ना, वहाँ इनको ऐसे टावल में दिखा दूंगी मैं। रिदान नहा चुका है। कभी नॉर्मल एक प्रॉपर अगर गूगल पे सर्च करोगे ना लोकेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं अपना काम ही करूँ। नाश्ता वगैरह इनको दे दिया। अब लंच की तैयारी करूँगी। लंच को हालांकि बॉइल्ड अंडा कर लिया है। अंडा कड़ी बनाऊंगी तो एक बॉईल कर लिया है, करेले को बॉईल कर लिया है। और मैं इस बीच अपना काम कर रही थी। अभी डिजिटल कुछ काम करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम। फोन में ही काम रहता है मेरा। डिजिटल मार्केटिंग ही पकड़ लीजिए। घर से छुटपुट वीकली कुछ कुछ कमाई हो जाता है। घर बैठे तो एटलीस्ट कमाई हो रहा है, मेरे पॉकेट में नहीं आ जाता। मतलब बहुत हाई फाई नहीं कमा रही, बट अच्छा खासा, मतलब ठीक है। मेरा घर बैठे वर्क फ्रॉम होम 2-3 घंटा इन्वेस्ट करती हूँ, टाइम देती हूँ इस पर, और वीकली अच्छा आ रहा है इनकम, मतलब आ जाता है। वही है, बहुत हाई फाई नहीं, बट ठीक है। घर बैठे कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। और अगर पीएचडी में ही टाइम जाएगा मेरा, अगर स्टार्ट कर दिया तो उसमें उसको अभी पैसा वैसा वही है, देना है। अब देखती हूँ क्या करती हूँ। और भी फैक्टर्स है, सोच रही हूँ। फिर सोच रही हूँ यूजीसी नेट में बैठ जाती हूँ इस साल, वो क्लियर करके फिर ज्वाइन करती हूँ पीएचडी। तो बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, देखती हूँ। नेट अगर क्लियर कर ले तो नेट का भी चेक करी थी, अभी तक निकला नहीं है इस साल का। वो अभी दिसंबर वाला ही पेंडिंग है, हुआ नहीं एग्जाम, पोस्टपोन हो गया। अब इस साल का जो है 25 का, वो अभी तक आया नहीं। अगर वो आएगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन करूंगी, वो एग्जाम में बैठूंगी, मन है। तो ये भी सोच रही हूँ कि फिर ये भी सोच रही हूँ, हाथ से टाइम चला जा रहा है, लेट हो जाएगा। अगर मैं अभी ज्वाइन कर जाती हूँ तो 2027 एंड तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा पीएचडी। और अगर एक साल डिले करती हूँ तो वही 28 तक खींचेगा। और हस्बैंड भी जॉब इसमें है, अभी 2027 तक ही है। फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ये ले लेंगे बोल रहे हैं 27 में। तो वही सब कुछ सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। मैं तो इनको बोली कि अभी वॉलंटरी मत लो, 20 साल पे जाके लेंगे। मैं तो बोल रही हूँ कि नहीं, और 2-3 साल कर लो, है इनमें एक्सटेंड कर सकते हैं, 22-23 साल तक कर सकते हैं। तो वो कर लो, उसके बाद छोड़ना। क्योंकि रिदान भी छोटा है, अभी टाइम है हाथ में, ऐसा कुछ नहीं है जल्दी कि इसका एज हो गया या 10th का एग्जाम देगा या 9th का, ऐसा नहीं है। अभी तो हाथ, अभी जस्ट स्टैंडर्ड सेकंड में जा रहा है। तो हस्बैंड और 2-3 साल एक्स्ट्रा अगर कर लेंगे जॉब, 22-23 साल, तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब आता है जब बच्चा आपका क्रूशियल एज में हो, जब 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, तब वो टाइम अगर आप पोस्टिंग जाओ तो दिक्कत आता है। तो ये जब तक रिटायर होंगे, रिदान स्टैंडर्ड 5th में, 6th में ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं, 5th ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही है। तो ये आराम से कर सकते हैं अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेते 20 साल पे। 22-23 साल तक तो कर ही सकते हैं आराम से। मैं तो वही बोल रही हूँ, करो, सही है। क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ बेनिफिट आ जाएंगे अगर ये 22-23 साल तक कर लेंगे तो। यही है, अगर नहीं करेंगे तो ठीक है, उसमें भी कुछ ज़्यादा लॉस नहीं है, बट ठीक है, देखेंगे जो होगा। हर तरफ सोच के ही करेंगे। वही है, मेरे पीएचडी का भी मैं अभी डामाडोल वही चल रही हूँ। उस दिन बात करके भी आ गई यूनिवर्सिटी में, फॉर्म फिलअप भी करके आ गई। देखती हूँ, एक्चुअली सब कुछ सोचना है, हर चीज़ सोच के, हर पहलू सोच के, फिर रैंडमली ऐसे ही फटाक से, लेकिन नहीं कर सकता। बट पीएचडी तो करूँगी। मेरा बचपन से सपना है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। लेकिन हाँ, बचपन से ये भी था कि मैं खून खराबा, मतलब वो सब नहीं देख सकती। तो मुझे शुरू से ही था कि मैं, सर चकराता है, हॉस्पिटल जाऊँ, उसका स्मेल, या किसी का हाथ कट गया, खून देख के मेरा सर चकराता है। तो मुझे पता था डॉक्टरी लाइन मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ना फिजिशियन वगैरह। तो डॉक्टरी लाइन जाना भी नहीं था मुझे, बट मुझे ये था कि नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो जब से मुझे पता चला था बचपन में ही कि मेरे चाचू है डॉक्टरेट, मेरे खुद के चाचू ही डॉक्टरेट थे, तो उनका जब मुझे पता था कि हाँ ये डॉक्टर नाम के आगे लगाते हैं। बट वो बचपन में मिसकॉन्सेप्शन होता है ना कि सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर के नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। जब मेरे चाचू लगाते थे, वो इंजीनियर थे, तो मैं बोलती थी कि ये क्यों डॉक्टर लगाते। तो फिर पता चला मुझे पीएचडी का, तब जब नॉलेज आया, तब से मुझे मन था, सपना था बचपन से कि मैं डॉक्टरेट करूँगी, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, पीएचडी करूँगी। तो देखती हूँ, मम्मी का सपोर्ट तो है ही, तो सब कुछ सोच के वही सब चल रहा है अभी। तो वही है, जॉब छोड़ने का बहुत सारा रीज़न है अभी। ये भी था मन में कि पीएचडी तो करना ही है, और एज निकलता जा रहा है, और कब करूँगी, हाथ में टाइम भी चाहिए पीएचडी में अच्छा खासा। पहले तो पीएचडी 7-8 साल तक चलता था, फिर अभी 5 साल हुआ था, अब 3 साल का हो गया है। तो ये है एक बेनिफिट, टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया पीएचडी का। तो सब कुछ सोच के ही करूँगी। चलिए ठीक है,
अब ये भी है ना लाइफ में, आप जो जो सोचते हो प्लान करते हो हमेशा वैसे ही हो प्लान वाइज, ऐसा ज़रूरी नहीं। भगवान भी आपके लिए कुछ प्लान करके रखते हैं, तो वो जो रखे होंगे मेरे लिए वही होगा। मुझे पता है मेरे लिए जो अच्छा होगा वो वही सोच के रखे होंगे। तो अगर उनका सपोर्ट रहेगा सबसे ऊपर, तो उनका सपोर्ट चाहिए। उनका अगर सपोर्ट रहा तो स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। मेरे गार्डियन एंजल्स, मेरे पापा, मेरी नानी, मेरे नाना, जो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, वो तीनों मेरे गार्डियन एंजल्स है। जब से वो ऊपर गए हैं उनका एक सपोर्ट, उनको मैं हमेशा फील करती हूँ अपने आसपास एक गार्डियन एंजल की तरह। तो किसी भी मुसीबत में मुझे फील होता है कि वो लोग मुझे गार्ड कर रहे हैं बहुत, मतलब सही में। मेरी नानी से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी, नानी, देन मेरे पापा। मुझे ज़्यादा फील होता है मेरे पापा और नानी सबसे ज़्यादा, नानू से भी ज़्यादा। तो पापा और नानी को मैं बहुत फील करती हूँ अपने आसपास कि हर मुसीबत में वो मुझे गार्ड करते हैं, ये लगता है। तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उनका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर आगे बढ़ूँगी, और जो जो चाहती हूँ शायद होगा। उनका आशीर्वाद से अब तक भी हुआ है, जो जो चाही हूँ ज़िंदगी में। हाँ, हर चीज़ तो नहीं होता, जो आपके लिए अच्छा होता है वो होगा, ज़रूर होगा। और यही है। ठीक है, चलिए बाद में मिलूँगी। अभी अपना काम, फिर ऑनलाइन का काम ख़त्म किया, खाना बनाती हूँ। फिर खाना बनाने के बाद फिर थोड़ा बार बैठना है, क्योंकि फुल्ली टाइम में ब्रेक करके टाइम है, तो एक साथ उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाती 2-3 घंटा। तो 1 घंटा बैठ के जा रही हूँ, खाना वाना बनाऊँगी, फिर 1 घंटा बैठ जाऊँगी, ऐसे करके कुछ कुछ काम कर लूँगी ऑनलाइन। तो ठीक है, चलिए बाय बाय। ओके, लंच बना रही हूँ, आज अंडा करी बना रही हूँ, और मैंने करेले को बॉईल किया है। तो करेला भरता बोल सकते हैं, हम बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत पसंद है, हस्बैंड को उतना नहीं, बट अच्छा लगता है। मतलब करेला को सिर्फ बॉईल कीजिए, उसमें सरसों तेल, नमक, प्याज चॉप, ग्रीन चिलीज चॉप मसल के अच्छे से उसको मिला के भरता बनता है, वो बनाया है। बेगुन भजा बना, मतलब बैंगन फ्राई। तो यही होगा, बैंगन फ्राई, करेला भरता और अंडा, लंच सैटरडे का स्पेशल। चावल चढ़ा दिया है, देखिए अंडा बन गया मेरा। इसे क्या बोलो, मेरी मम्मी बनाती थी शॉर्टकट में, बहुत अच्छा लगता है, प्याज चॉप, टमाटर, अनियन, ये सब चॉप करके। तो अंडा बन गया, चावल बन रहा है, बैगन फ्राई करके रखा है 3 पीस बैंगन फ्राई, और नीचे ही उसका करेला का भरता है, उसको भी मसल के माख के यहाँ रख दिया। अभी चावल बन रहा है। देखिए आज छुट्टी का दिन है, तो हस्बैंड ने क्या किया, देखिए कपड़ों से ज़्यादा क्या धुला है। देखिए ये देखिए सारे धो दिए हस्बैंड ने। ये तो ज़्यादा पहना ही नहीं मैंने विंटर में, मेरा नया शू है, 1-2 बार ही पहना है। और ये देखिए यहाँ पे लाइन लगा के सारे शूज़ धो दिए। रिदान के शूज़ देखिए कितने सारे हैं, यहाँ से शुरू होकर रिदान के सारे शूज़ है, ये सारे रिदान के शूज़ है। 1 जोड़ी, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ी रिदान के। और मेरे ज़्यादा नहीं है, मेरे 1, 2, ये 3 स्नीकर्स मेरे इतने ही हैं, और तो नहीं है। और बाकी सब हस्बैंड के भी 4 ही होंगे। अभी नहाने जा रही हूँ। मम्मी जो तेल बना के लाई थी हेयर ऑयल, वो लगा के थोड़ी देर बैठी हुई थी। हेयर ऑयल कड़ी पत्ता वगैरह डाल के नारियल तेल में वो बना के लाई है। तो वो तेल लगा के अभी थोड़ा 1 घंटा रुक गई, अभी नहाने जा रही हूँ। ओके, सेवा दे दिया है भगवानों को, अभी लंच कर लेंगे। अभी 1:30 बजा है, लंच कर लेते हैं। राधिका अभी तक नहीं आई, क्योंकि आज एनुअल डे प्रोग्राम है, तो अमृता मैम आएंगी लेट, तो वो और लेट आएगी। आज सुबह नहीं आई वो, अभी सुबह नहीं आ पा रही है, अभी जब से गर्मी का टाइमिंग स्टार्ट हुआ है। पहले विंटर का टाइम था तो लेट जाती थी मैम स्कूल में, तो ये आ जाती थी यहाँ। तो ठीक है, 1:30 बज रहा है, अभी खाना खा लेंगे और वो 2 बजे तक आएगी। ठीक है, फिर मैं अपने काम में बैठ जाऊँगी, अपने डिजिटल वाले काम में। ठीक है, चलिए बाद में मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अभी थोड़ा रेडी हुए, ऐसे घूमने जा रहे हैं, क्योंकि काम रहता है, ऑनलाइन काम अभी करके ख़त्म, थोड़ी देर के लिए अभी निकल रहे हैं घूमने। आके भी थोड़ा है मेरा, फिर रात को एक मीटिंग टाइप होता है, क्योंकि टीम है ना एक, और टीम के साथ बैठना पड़ता है, हमारे जो सीनियर है उनके साथ, तो वही है। इसलिए अभी 4:30 बज रहे हैं, अभी निकल रहे, थोड़ा घूम के आते हैं। कर दिया
একটাই বটল নিব তো चल मैं अभी रेडी हूँ चलो चल अभी निकल रहे हैं ठीक से बंद किया ना बहू ठीक है पीछे क्या है वो रखा हुआ हाईवे आना बहुत अच्छा लगता है खाली रास्ते हो तो और अच्छा है कब उठा तू तो सो रहा था जब मैं देखी इसमें पहले भी आए थे हम एक दिन में आज शाम को आए बड़िस्ता में कॉफ़ी पियेंगे बड़िस्ता आ जाना कि बोश तो हवेली में आए हैं बड़िस्ता में अभी कुछ चाय पियेंगे और चाय नहीं सॉरी कॉफ़ी पियेंगे लेकिन बात यह है कुछ और एक चीज़ ढूंढ रहे हैं हम वो मिल नहीं रहा है इस रोड में पता नहीं वो कहाँ पे है विलायती तो नहीं एक ढाबा कम रेस्टोरेंट उसी को सर्च करते करते यहाँ तक आ गए ऐसे कहना कि सुंदर बोशी चल चलो ले मैं मेनू देखी भाभी मैं डेयरी मिल्क खाता छोटा वाला 10 रुपए का था तो नाम तो ठीक है 299 देखो डबल चिकन पिज़्ज़ा भाभी वहाँ पर 2 नोट थे ना 10 के रोगन जोश देखो ना সবই আছে এটি তো ভালো আছে চিজি চিকেন মাশরুম টোস্ট সবই আছে র‍্যাপ না না পিৎজাও আছে স্যান্ডউইচ আছে বারিস্তা ব্লাস্ট কফি তো আগে দেখো কফি কোথায় কফি হ্যাঁ ওটা ক্যাফে আমেরিকানো স্মল বলবো না আমেরিকানোটা কি স্মল বা ক্যাপাচিনো স্মল না না এসপ্রেসো এক্সপ্রেসো নিয়ে और बारिस्ता का करो खाओ যেটা ইচ্ছা বাহ তো কফি হই তো যেটা বলবো ওটাই কফি রেগুলার দিয়ে না না ঠিকই আছে শুনো স্মলই দে 200 ml স্মলই তো বললাম भाभी तो यहाँ पे हम वही सब बात कर रहे थे और बोल रहे थे स्मॉल ही लेते हैं बिकॉज रेगुलर में जितना क्वांटिटी एमएल दे रहा है उतना ज़्यादा हम नहीं पी पाएंगे इसलिए स्मॉल वाला ही ऑर्डर किया था और बात भी कर रहे थे पुराने दिन याद कर रहे थे जब शुरू में शादी के हम लोग कहीं भी ऐसी फैंसी जगह में जाने से एंटर करने से भी डरते थे ये सोच के कि बहुत ज़्यादा रेट होगा और जाते नहीं थे अब जैसे बिंदास फ्रीली चले जाते हैं क्योंकि तब सैलरी भी इतनी नहीं थी अब जितनी है और शुरू में बहुत सारी दिक्कतें थी क्योंकि एक तो कम एज में शादी किया था और तभी अफसोस में ऐसा था कि 25 साल से पहले आप शादी कर लोगे तो आपको क्वार्टर का और क्वार्टर जब तक नहीं मिले तो आप रेंट पे रहोगे तो उसका पैसा भी नहीं मिलता था ये रेंट का पैसा हस्बैंड को अपने पॉकेट से ही देना पड़ता था तो 1 साल वैसे रहे फिर उस टाइम पे फ्लैट ले लिया था तो बहुत सारी चीज़ें थी फिनेंशियली जो हम दोनों ने ही फेस किया था तंगी थी पैसों की कमी थी शुरू में शादी के तो हनीमून भी हम लोग 2-2.5 साल बाद गए थे तो स्ट्रगल तो था पर मन में ये था कि गवर्नमेंट जॉब है हस्बैंड का आज नहीं तो कल हालात सुधरेंगे न्यूली मैरिड कपल एक तो यंग एज था फिर दिल्ली जैसे शहर में और ऊपर से मेरे हस्बैंड तब से वो 23+24 थे तो इसलिए उनको वो पैसा भी नहीं मिल रहा था ऑफिस से हमें रेंट पे रहना पड़ रहा था क्वार्टर नहीं मिला था और कोई कंसेशन भी नहीं मिल रहा था जो कि अभी एफओस में ये रूल्स बदल गया है पहले था ये आज से 12 साल पहले की बात बोल रही हूँ तो वही पुराने दिन याद कर रहे थे और ये सब एंजॉय कर रहे थे लेकिन हाँ कम पैसों में भी हम दोनों खुश थे हम वो एक अलग ही फेस था वो अभी भी याद करके अच्छा लगता है अब चाहे जितना भी पैसा हो लेकिन वो टाइम अलग ही था शादी के बाद नया नया और खुश थे हम दोनों जितना भी था उसी में खुश थे ये हम जो सिंगापुर में पिए थे लेकिन हाँ उसकी बात अलग थी वो अलग ही था एकदम ना सुनो
क्वांटिटी में। और ওটা তো ওয়াটারমেলন ছিল, পিওর ওয়াটারমেলন দিয়ে बबल, वैसा ही बबल ऐसा उठा दे दे। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा कि सिंगापुर वाला ज़्यादा अच्छा था। ये वाला तो ट्रफल केक पेस्ट्री ले लिया और एक चिप्स स्प्रिंगल। अभी चले जाएंगे घर। सच में यहाँ सब कुछ अच्छा था। अब बरिस्ता का रेट सबको पता ही है, थोड़ा सा वो रहता है स्टारबक्स जितना उतना हाई नहीं रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ का कॉफ़ी वगैरह, मोमोज, फिर हमने जो पिज़्ज़ा खाया सब टेस्टी था, अच्छा था। और अभी चोको ट्रफल पेस्ट्री पैक करवा लिया, एक प्रिंगल्स का बॉटल ले लिया बस चिप्स का, ठीक है। वो पिज्जा नहीं है, पिज़्ज़ा ही तो था। और ये जो बोल रहा है ना वो बबल टी सिंगापुर से ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है, फालतू ही बोल रहा है। इसके बाद छोड़िए, हाइस्ट सिंगापुर वाला बहुत अच्छा था। ये भी अच्छा है बट वो जो पी के है वो ज़्यादा अच्छा था, उसमें बबल बहुत ज़्यादा था, उसमें रियल फ्रूट थे, वाटरमेलन था, उसका टेस्ट अलग ही था, ये अलग है। इसमें बबल्स भी उतना ज़्यादा नहीं था। वहाँ तो बोबा बोलते हैं, यहाँ बबल, बोबा भी बोलते हैं, इंडिया में भी बहुत जगह बोबा बोलते हैं, यहाँ पे बबल बोलते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हस्बैंड गए हैं बाज़ार, वो आएंगे तो हम नाश्ता करेंगे एक साथ। आज है संडे, आज आपका 23 फेब। रिदान अभी भी सो रहा है, ये देखिए, इसको उठा ही नहीं मैं। राधिका जल्दी आके काम करके चली गई सुबह सुबह ही, क्योंकि संडे है तो वो जल्दी निपटा ली, उसके घर में गेस्ट आया शायद। तो वो ये, चलिए आशा करते हो आप लोग बढ़िया हो, हम भी बढ़िया है। गोपू को सुबह सेवा दे दिया था मैंने, अब बाज़ार आएगा तो पता चलेगा क्या बनाऊँगी। और आज पोहा बनाया नाश्ते में, हस्बैंड का फेवरेट। चलिए बाद में मिलती हूँ। कल और आके मैंने और व्लॉग नहीं किया, क्योंकि आने के बाद ही मैं मीटिंग में बैठ गई थी, जो अभी ऑनलाइन काम स्टार्ट की हूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग का। तो उसमें एक मीटिंग हर शाम को मीटिंग होता है। और मेरे ऊपर जो 10 लोग हैं बड़े, जिनके अंडर मैं काम कर रही हूँ, तो वो मीटिंग का टाइम रखते हैं। तो ऑलमोस्ट वही रहता है, 8 साढ़े 8 बजे मीटिंग। तो इसीलिए मैं कल जल्दी घूमने निकले हम, और आ भी गए घर तो 6:30 7 बजे तक आ गए थे। अब से मुझे यही मेंटेन करना पड़ेगा, कहीं जाना भी है तो वही। और अगर कहीं कोई ओकेशन इनविटेशन आए तो पता नहीं क्या करूँगी, देखती हूँ। तो जो भी अभी नया नया है, शुरू में तो थोड़ा वो रहेगा, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बट इन फ्यूचर का फिर देखा जाएगा जो भी है। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, आज संडे है तो स्पेशल तो कुछ बनता ही, नॉनवेज आपको पता ही है। अभी आज लाए हैं चिकन, फिर टैंगरा फिश लाए हैं, बट टैंगरा फिश और नहीं बनाया मैंने, आज चिकन से बनाया स्पेशल कुछ, इसलिए और शूट नहीं कर पाई, हड़बड़ी में भी थी, लेट भी हो गया था इनको बाज़ार लाते लाते। तो मैं अपने खाने बनाने में बिजी हो गई थी। क्या बनाया आपको दिखाती हूँ, मतलब अभी भी बन ही रहा है। एक्चुअली बिरयानी बनाया है तो वो दम में पक ही रहा है, जब हो जाएगा फाइनल लुक बाद में दिखाऊँगी। रायता रेडी कर लिया, यह है खीरा और प्याज का रायता। ये चिकन कौशा टाइप है, चिकन कौशा टाइप। और यहाँ बिरयानी दम में पक रही है, जब बन जाएगी तो आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, नहा चुकी हूँ, नहा के आ गई। आज गोपू को दोपहर की सेवा है, रिदान ने दिया है नहाने के बाद। वो उसको बहुत पसंद भी है गोपू को सेवा देना, खुश हो जाता है जब भी मैं बोलूँ कि गोपू को सेवा देना है। आज मुझे लेट हो गया ना बिरयानी वगैरह बनाते हुए, इसीलिए तो रिदान ने गोपू को सेवा दे दिया। अभी 2:30 बज गया है और रिदान गोपू को सेवा दे के बैठ गया, और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। तो ठीक है, अभी लंच कर लेंगे एंड बिरयानी का फाइनल लुक दिखा दूँगी। चलिए बाद में मिलती हूँ। चलिए अभी देखते हैं फाइनल लुक बिरयानी का। बाप रे, धुआंधार। तो ये बिरयानी का लुक, अब इसको मिक्स करें। तो ये रही बिरयानी, बहुत जल्दी बना ली मैं, एकदम फटाफट। और ये रिदान के लिए निकाल लिया है, थोड़ा ग्रेवी, थोड़ा बिरयानी और रायता ले लेती हूँ। ओके फिर खाना पीना हो गया है, जाओ। अभी मीठा पान खा रही हूँ, जैसे नॉनवेज बनने से तो मीठा पानी लाते ही है। हस्बैंड का रिव्यू बोलो, केमन कैसे बनाए? बहुत बढ़िया। और रिदान तो सबसे तारीफ करते हुए नहीं थक रहा, असली बार बार बोल रहा है, बाबिन तुमसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा मम्मा बनाती है। तुम्हारा ऐसा नहीं होता, क्या क्या बोल रहा है। तब से मैंने बोला ज़्यादा मत बोल, फिर बाबिन बनाएगा ही नहीं कभी। नहीं बनाने दो, नहीं बनाने दो बोले। मुझे तो अच्छा लगता है बाबिन के हाथ का, खुद के हाथ का खा के मैं बोर हो जाती हूँ। ये जा रहा है, इधर आ, ये जा रहा है स्केटिंग, जा स्केटिंग जा, इसके पापा ले जा रहे हैं इसको। मैं भी काम कर रही हूँ ऑनलाइन अपना, मैं बोले जा जा कर, कोई नहीं बोलता है।
अभी ये जा रहा है स्केटिंग। अभी गर्मी आ गई तो अभी फिर स्केटिंग क्लास जाएगा। ज़्यादा गर्मी होने से बंद कर देते हैं, तब स्विमिंग में दे देते हैं। यही है। अभी ठीक है, मौसम ठीक रहेगा। जा जा जा। क्लास है मेरा। और मैं अपना काम कर रही हूँ ऑनलाइन वाला। Make our work easier. You must have already seen many machines. Some of them are given here. A pair of scissors is a simple machine used to cut paper or cloth. A toaster is